क्या दोस्तों आपको पता है दूसरे चरण का वार्षिक मालाबार अभ्यास हाल ही में कहां शुरू हुआ? हाल ही में सुर्खियों में रही त्रिशूल और गरुड़ क्या है? हाल ही में सत्यजीत का निधन हो गया, वे कौन थे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, दूसरे चरण का वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास कहां शुरू हुआ? यह दूसरे चरण का वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। और दूसरे चरण का वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास किसकी मेजबानी में आयोजित हो रहा है? हमारे भारतीय नौसेना की मेजबानी में यह दूसरे चरण का वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और किस देश का परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेगा? दोस्तों पहली बार अमेरिका देश का परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत इस मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेने जा रहा है। और परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? कार्ल विन्सन। क्या? कार्ल विन्सन यह परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत है जो इस मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाला है। और नौसेना अभ्यास कब आयोजित हुआ? दोस्तों आज है 12 अक्टूबर, यानी कि आज शुरू हो रहा है और 15 अक्टूबर तक चलेगा यह नौसेना अभ्यास। और इस 3 दिवसीय अभ्यास में कौन कौन शामिल थे? तो याद रखो, यह 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास मालाबार अभ्यास में क्वाड के सदस्य देश, यानी कि 4 क्वाड के सदस्य देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना इस अभ्यास में भाग लेगी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस देश का चांग-ई 5 मिशन 40 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टान बोले तो लावा के पहले ताजा नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है? दोस्तों हाल ही में चीन देश का चांग-ई 5 मिशन 40 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टान के पहले ताजा नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है। और चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टानों के नमूनों को धरती पर लाने के लिए चांग-ई 5 मिशन को चीन ने कब लॉन्च किया था? 24 नवंबर को लॉन्च किया था। और करीब 4 दशक बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई देश चंद्रमा की सतह की खुदाई करके ये नमूने पृथ्वी पर लाया है। और चंद्रमा की चट्टानों पर किए गए इस अध्ययन के वैज्ञानिकों में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ ब्रैड जॉलिफ भी शामिल है, जिन्होंने चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टान की आयु करीब 2 अरब साल निर्धारित की है। क्या? चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टान की आयु इस वैज्ञानिकों ने करीब 2 अरब साल निर्धारित की है। और दोस्तों यहां जब इसी तरह के कुछ नए फैक्ट यहां मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे भारत देश में जब इसी तरह की काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है इसरो, तो इसरो ने भी मंगल मिशन लॉन्च किया है और आने वाले वक्त में हम भी चंद्रयान लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, तो चंद्रमा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपने कहीं साइंस में पढ़ा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही त्रिशूल और गरुड़ क्या है? यहाँ कुछ ऑप्शन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही यह त्रिशूल और गरुड़ क्या है? यह दोनों दोस्तों मालगाड़ियां है। क्या? मालगाड़ियां। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मालगाड़ियां। इमेज में आप देख सकते हैं। करंट अफेयर में यह क्वेश्चन क्यों आया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
रेलवे ने पहली बार दक्षिण मध्य रेल मार्ग पर 2 लंबी मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ सफलतापूर्वक चलाई है। क्या रेलवे ने पहली बार दक्षिण मध्य रेल मार्ग पर 2 लंबी मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ सफलतापूर्वक चलाई है। तो त्रिशूल और गरुड़ क्या है? 2 लंबी मालगाड़ियां है। इमेज में आप देख सकते हैं। और ये मालगाड़ियां सामान्य मालगाड़ियों से 2 गुनी या और भी ज्यादा लंबी है तथा इनसे महत्वपूर्ण रेल खंडों पर क्षमता से जुड़ी समस्या हल हो जाएगी। और रेल मंत्रालय के अनुसार त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी मालगाड़ी है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रेल मंत्रालय के अनुसार कौन सी दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी मालगाड़ी है? तो हमारा आंसर होना चाहिए त्रिशूल, जिसमें 177 डिब्बे लगाए गए हैं। क्या? एक रेलगाड़ी में 177 डिब्बे लगाए गए हैं। और इस रेलगाड़ी की शुरुआत 7 अक्टूबर को विजयवाड़ा मंडल के कोडापल्ली स्टेशन से ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा मंडल के बीच की गई थी। फिर दक्षिण मध्य रेलवे ने 8 अक्टूबर को इसी तरह की गरुड़ नामक मालगाड़ी शुरू की। तो हाल ही में सुर्खियों में आई यह गरुड़ और त्रिशूल क्या है दोस्तों? मालगाड़ियां है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सत्यजीत का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। चेहरे से साफ पता चल जाता है कि सत्यजीत एक जाने माने अभिनेता थे और खासतौर पर वो विलेन की भूमिका में नजर आते थे फिल्मों में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सत्यजीत एक जाने माने अभिनेता जिसका हाल ही में निधन हो गया है। दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता सत्यजीत का 10 अक्टूबर को निधन हो गया और वह 72 वर्ष के थे और आयु संबंधी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। और अभिनेता सत्यजीत का असली नाम क्या था? अभिनेता सत्यजीत का असली नाम सैयद निजामुद्दीन है। क्या? सैयद निजामुद्दीन सत्यजीत का असली नाम। उन्हें छोटी उम्र से ही अभिनय का शौक था और उन्होंने 650 से अधिक कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है। दोस्तों क्या बात है, एक अभिनेता सत्यजीत जिन्होंने 650 से अधिक कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है और उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्मों में खलनायक यानी कि विलेन की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। और सत्यजीत ने अरुण राग, एंथम थीरपू, रानारंगा, नम्मुरा राजा, युद्धकांड, इंद्रजीत, नममुरा हम्मीरा, पुलिस लॉकअप जैसी फिल्मों में काम किया है। और पुलिस लॉकअप का फिल्म पोस्टर इमेज में आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गठिया रोग निषेध दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, हिंदी में कहे तो विश्व गठिया रोग निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों 12 अक्टूबर को। कब? 12 अक्टूबर को प्रति साल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। यहां पर इमेज में देख सकते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। और विश्व गठिया रोग निषेध दिवस बोले तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन यह दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा सरकार और नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाने हेतु तो यह दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। साल 2020 की वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल की थीम इट इज इन योर हैंड टेक एक्शन, मतलब ये आपके हाथ है, कोविड काल में अधिक सुसंगत उपाय करें। इसी थीम के साथ 2020 का वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया। इंग्लिश में थीम पढ़ सकते हैं इट इज इन योर हैंड्स टेक एक्शन। लेकिन दोस्तों 2021 के वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम क्या रखी गई है? मैंने नेट पर बहुत ही सर्च किया, कहीं पर भी थीम नजर नहीं आई है। आपके यदि कहीं पढ़ने में आई है थीम तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छठा क्वेश्चन, विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में हमारा भारत देश शीर्ष पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत बोले तो इंडिया। भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन 42 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल करके समाप्त हुआ और भारतीय निशानेबाजों ने अंतिम दिन 25 मीटर और 50 मीटर पिस्टल इवेंट में सभी पदक जीते
और भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 42 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कांग्रेचुलेशन भारतीय शूटरों को। और आगे बात करें तो भारत ने कुल 42 पदक के साथ इस प्रतियोगिता का अंत किया, जिसमें 16 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल थे। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे सफल देश रहा और अमेरिका 21 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और इटली 10 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। 7वां क्वेश्चन, थॉमस और उबेर कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? थॉमस और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैडमिंटन। और थॉमस और उबेर कप कहां खेला जा रहा है? हाल ही में डेनमार्क देश में यह थॉमस और उबेर कप खेला जा रहा है और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बी साई प्रणीत डेनमार्क में 9 से 17 अक्टूबर के बीच चल रहे थॉमस और उबेर कप में भारत की महिला और पुरुष टीमों की अगुवाई कर रहे हैं। और टीम में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु नहीं है, उन्हें विश्राम दिया गया है और भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बाई ने थॉमस एवं उबेर कप के लिए 10-10 जबकि सुधीरमन कप के लिए 12 सदस्यीय टीम घोषित की है। तो दोस्तों यहां हमें यह याद रख लेना है कि थॉमस और उबेर कप और सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। 8वां क्वेश्चन, भारत के कोयला और खान मंत्री कौन है? हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना यह कोयले से जूझ रहा है, यानी कि कोयले की किल्लत पैदा हो गई है चीन देश में, इसलिए भारत में भी इसका कुछ इफेक्ट हुआ है। तो भारत के कोयला और खान मंत्री कौन है? एक बार करंट अफेयर में आए हैं, प्रहलाद जोशी भारत के कोयला और खान मंत्री है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रहलाद जोशी। इमेज में आप देख सकते हैं, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया के पास 24 दिन का 4 करोड़ 30 लाख टन कोयले का पर्याप्त भंडार है और कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है और विद्युत संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 18.5 लाख टन है, जबकि दैनिक आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन हो रही है। 9वां क्वेश्चन, दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होने वाले दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला टीमों की सफलता ने भारत में हॉकी को एक खेल के रूप में नव जीवन दिया है और दिल्ली हॉकी महासंघ के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जा रही इस हॉकी लीग में ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कुल 36 टीमें होंगी और बाद के चरणों में अधिक टीमें भी भाग ले सकती है। 10वां क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों हाल ही में पहले राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएम मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को पहले राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों कल है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को देश के पहले राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे और गति शक्ति योजना की घोषणा इस वर्ष श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी की थी और इस योजना 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी। क्या यह योजना 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी और यह योजना 7 मुख्य ढांचागत वाले क्षेत्रों समेत 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी और गति शक्ति मंच बेहतर समन्वय के लिए तत्काल सूचना प्रदान करेगा और योजना का नाम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है। इस योजना का नाम क्या रखा गया है?
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना नाम रखा गया है और इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अबुल हसन बनी सद्र का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में अबुल हसन बनी सद्र का निधन हो गया, वो ईरान देश के एक पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान देश। और यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र का फ्रांस में निधन हुआ है। कहां पर? फ्रांस में। ईरान में वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद देश के पहले राष्ट्रपति रहे अबुल हसन बनी सद्र का 9 अक्टूबर को निधन हो गया और 88 वर्षीय बनी सद्र ने पेरिस के अस्पताल में अंतिम सांस ली। और अबुल हसन बनी सद्र की बात करें तो जनवरी 1980 में राष्ट्रपति बने थे और देश में मौलवियों की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के चलते उन्हें 16 माह के बाद महाभियोग का सामना करना पड़ा था और जिसके चलते उन्होंने तेहरान छोड़ दिया था। 12वां क्वेश्चन, देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन किसने तैयार किया है? हमारे भारत देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना। इमेज में आप देख सकते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है और दूसरे सैनिटरी नैपकिन में 90% सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होता है। डॉक्टर सक्सेना पहले भी गोकाष्ठ, गोबर के दिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं को अमोनियम बाइकार्बोनेट में विसर्जन कर खाद बनाने जैसे नवाचार कर चुके हैं। डॉक्टर सक्सेना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के साइंटिस्ट सी है। और डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने बायोडिग्रेडेबल स्टार्च शीट, नॉन वोवेव कपड़ा, वुड पल्प शीट, सेप शीट और बैक साइड रिलीज पेपर टेप की सहायता से यह नैपकिन तैयार किया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, कोलंबस दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष कोलंबस डे मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, यानी कि आज ही कोलंबस डे मनाया जा रहा है। और कोलंबस डे क्यों मनाया जाता है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, महान जहाजी और खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका की खोज की थी। क्या? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तभी इस कोलंबस के इस अथक प्रयास और साहस को समर्पित एवं स्मरण हेतु प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। आपने भी हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा कोलंबस के बारे में। तो कोलंबस कहाँ के निवासी थे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोलंबस की मदद किसने की थी वो भी आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज शुरू की थी, जब उन्हें रास्ते में कई छोटे छोटे आइलैंड मिले थे, जिनमें से एक का नाम सेंट सेल्वाडोर रखा गया था, जो आज बहमास के नाम से जाना जाता है। तो कोलंबस ने 3 नावों में सवार होकर यात्रा शुरू की थी, जिनके नाम थे नीना, द पिंटा और सेंटा मारिया। और कोलंबस ने ला नेविदाद की भी खोज की थी, जिसे आज हैती के नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कुलभूषण पंडित निम्न में से किस अभिनेता का नाम है? कुलभूषण पंडित राजकुमार का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजकुमार। और लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। और कुछ हमारे फ्रेंड ऐसे भी हैं जिन्होंने राजकुमार का फेमस डायलॉग भी लिखा है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, वो है महेश सापरा, बारैया विक्रम, विनेश कोले, बिनल चौधरी, रोशनी प्रजापति, वसावा भूपेंद्र, संजय चौहान, ड्रीम वर्दी। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। चौहान चेतन से, FA कुरैशी, सुमित्रा परमार, रसिक जी परमार, मधु राठौड़, अनिल कुमार बोड़त, जल्पा परमार, किंजल
ढोलिया। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हमारे कुछ और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है हर्ष एस क्लब, संजय चौहान, सेंटा अंकित, प्रहलाद फतेपुरा, नीतीश यदुवंश, मेहुल परमार, गुरमाइल सिंह और दामा छगन। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। पूसा 0031 निम्न में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है? हमारा भारत देश कृषि से ताल्लुक रखता है, तो बताइए पूसा 0031 निम्न में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है, तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।